तभी कंक्लूड होगा। और दूसरी बात ये मुजम्मिल के जिस तरह से एक एक वोट बड़ा मैटर करता है। एक और एक नया हलका है NA 18 हरीपुर का ये हलका है जिसका नतीजा हमारे सामने है। उमर अयूब यहाँ पर आगे हैं 708 वोट लेके और उनके मध्य मुकाबिल हैं बाबर नवाज जो कि PMLN के हैं, उन्होंने 294 वोट हासिल किए हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आगे थे और NA 23 ये हलका है जहाँ पर 3 से दुआ बिल्कुल। और ये यहाँ से अली मोहम्मद खान आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रहे हैं पहले और अब आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो 468 वोट लेकर ये आगे हैं। और कलीमुल्लाह खान जो कि JUI से हैं दुआ, वो पीछे हैं, 156 वोट हासिल किए हैं। ये सही JUI के लिए मुजम्मिल आप कह रहे थे ना कि मौसम खराब है, वो बात कर रहे थे, तो कहीं बहुत ज्यादा लगता है कि मौसम उनके लिए वाकई बिल्कुल। और ये NA 35 के नताइज भी स्क्रीन पर नाज़रीन हम आपको पहुंचा रहे हैं। शहरयार अफरीदी लीड कर रहे हैं बिल्कुल, और उनके मध्य मुकाबिल गौहर मोहम्मद खान, ये भी JUI के कैंडिडेट है, तो मौसम लगता है खासा खराब चल रहा है JUI के लिए। लेकिन नहीं, शहरयार अफरीदी खुद भी एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, लेकिन JUI का भी एक बड़ा वोट बैंक है। अभी वैसे फिर वही बात ना, कुछ भी नहीं हम राय कायम कर सकते, जाहिर है वो अभी नताइज आ रहे हैं और ये चंद पोलिंग स्टेशंस के नताइज हैं। ये जो खुरम शेर जमान NA 241 कराची, मोहम्मद फारूक सत्तार MQM वर्सेस 408 लिए जी, पीछे हैं फारूक सत्तार साहब और खुरम शेर जमान आगे हैं 1083 वोट लेकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका का जो एक फैक्टर होता है जो बेनज़ीर भुट्टो के वक्त भी पड़ा पीपल्स पार्टी को, तो वो बड़ा काउंट होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। मैं जब उनके हलके में गया तो वहाँ पे मुझे 70% प्रो नवाज शरीफ ओपिनियन मिली, क्योंकि वो एक आबाई हलका है, वहाँ पे वोटर की वो जो उनके साथ एसोसिएशन है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, चाहे सिंपैथी हो कुछ और हो। तो वहाँ जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसकी ओपिनियन यही थी कि हमने नवाज शरीफ साहब को वोट देना है, कुछ भी हो जाए। चलिए उमैर और एमन, आपसे एक सवाल है, अब किसका रिजल्ट अनाउंस करते हुए ज्यादा खुशी हो रही है, शेर का, तीर का या आजाद? आप बहुत हमारी अच्छा मैं बताता हूँ, किसी में जोश ज्यादा आता है। मुझे बेसिकली सारी जमातों के नतीजे अनाउंस करने में दुआ अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी नुमाइंदा आएगा वो हमारी आम आवाम के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए लेके आए, तो हम सबके लिए एक्साइटेड है कि कोई भी आजाद उम्मीदवारों का बयान है। आजाद उम्मीदवारों के लिए इसलिए खुश हो रही हूं, आवाम के लिए अच्छा हो। बिल्कुल, आजाद उम्मीदवारों के लिए मैं इसलिए खुश हो रही हूँ क्योंकि दुआ देखें, अगर वो इंडिपेंडेंट होकर इतने वोट लेंगे, ऑब्वियस है कल को जिस पार्टी के साथ भी लहाक होगा तो उनकी एक अपनी पहचान होगी। वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को भी यही खदशा कि किसी और पार्टी से इताज ना हो। आप खुल के बताएं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का रिजल्ट अनाउंस करते हुए मैं किसी एक पार्टी का अनाउंस करते हुए खुश नहीं हो रही। मुझे बस ये खुशी होगी कि कोई बेहतर और हमारे पाकिस्तान के लिए जो कि मुनासिब वैसे अब तक की जो जितने रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं, जाहिर है ये अभी गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, हम इस पे क्लियर कट कोई तज्जिया भी नहीं कर सकते या राय भी नहीं उस तरह से दे सकते। आपको क्या लगता है कि वो जो एक बार बात हो रही थी कि हंग पार्लियामेंट की तरफ जाएगा, मिलजुल कर सब हुकूमत बनाएंगे, मियां साहब ऑल्दो कह रहे हैं कि सादा अक्सरियत होनी चाहिए, तो आपको वैसे क्या लग रहा है हालात किस तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, मियां साहब ने तो आज सुबह कहा कि खुदा का वास्ता है आप मखलूत हुकूमत की बात मत कीजिए, क्लियर मेजॉरिटी चाहिए। तो वो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लग रहा कि कोई इतनी डोमिनेटिंग एक पॉलिटिकल फोर्स निकला है इसमें से। स्टेलमेट की सिचुएशन है और उसके लिए किसी ना किसी पार्टी से अलायंस नागुज़ीर है, करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे आप और सोलो फ्लाइट करने की कोशिश करेंगे तो इस बार आपके हाथ हुकूमत नहीं आ सकती। लेकिन आज़ाद को मिलाकर तो सादा अक्सरियत ले सकते हैं, लेकिन आज़ाद कहाँ मिलते हैं, ये भी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, क्योंकि जो वोटर है वो तो लॉयल्टी चाहता है, वो ये चाहता है कि आप जिस पार्टी से पहले थे उसी में रहें। लेकिन दूसरी तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग भी ये क्लेम करते रहे कि 40-50 से हमारी बात हो गई है। फिर बिलावल साहब ने कहा कि PTI के जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हमारी तरफ आएँ, हम हुकूमत बनाते हैं। तो अब ये जो अनफॉर्चुनेट मंडी लगने का जो खदशा है वो बरकरार है, उसको स्टॉप करना बहुत बड़ा चैलेंज है सिस्टम। लेकिन आपको लगता है ये जो मंडी लगेगी और उसके बाद जिस तरह अभी मुजम्मिल ने कहा कि वोटर्स ये चाहते हैं कि जिस एक पार्टी के साथ उनका एक वो थी कि उन्हीं के साथ रहें, ऐसा हो पाएगा? देखिए ना, सलमान राजा साहब ने हल्फ लिया कुरान पे, और ये भी कहा, जावेद चौधरी साहब बता रहे थे कि बहुत से उम्मीदवारों ने लिया लेकिन वीडियोस एक ही आई हैं। तो अगर ये मामला लेकिन जिस तरह से माजी में भी हमने देखा था दुआ कि ये मंडियां लगी और हॉर्स ट्रेडिंग होती रही, तो क्या ये हल्फ काफी होगा एक जमात में टिकने के लिए या रेट डिसाइड करेगा? तो देखिए ना, जिसकी जुबान की अहमियत नहीं है उसका फिर वो कुछ भी कर सकता है उसके बाद। अच्छा, आज मुझे एक पोलिंग स्टेशन जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहां पर वो जो एक पर्ची बनाने के लिए बाहर बैठे होते हैं पोलिंग स्टेशन के, तो मैंने जाकर अपना ID कार्ड दिया। मैंने कहा आपका ताल्लुक किससे है? उन्होंने कहा जी PTI से। मैंने कहा कौन है यहाँ पर PTI का, उसका क्या निशान है? उसने मुझे नाम बताया। मैंने कहा ये असल वाला है? कहते जी ये वो है जिसने जेल में जाकर हल्फ उठाया। और मैंने कहा बाकी जो है, कहते वो हमारी तरह जाली है। मेरा ख्याल है N 128 में गई थी आप शायद।
आपको कैसे पता है? देख लीजिए, अब इतना तो सरप्राइज है, मैं अंदाजा होना चाहिए। लेकिन नहीं, इतना ही बहुत है। उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि एनए आएगा ना, जब मैं आपको बताऊंगी मैं कहां, मतलब वहां पे वो नहीं आया जब उस हल्के का रिजल्ट अनाउंस होगा तो आपकी एनर्जी लेवल थोड़ा डिफरेंट होगा। लेकिन मैंने वहां पर वोट का हक, अपना जो एक कौमी फरीजा है वो अदा किया है, तो ये और बात है कि मतलब हर किसी की पर्सनल राय होती है। लेकिन ऑन चौधरी साहब से कोई आपको जो है वो एक्सपेक्टेशन नहीं लग रही मुझे क्योंकि आपने उनका नाम नहीं लिया वहां जाके, आपने कहा पीटीआई का वोट। नहीं, मैंने तो जस्ट इन्फॉर्मेशन, आपको पता है जब हम साफी कहीं पर भी जाते हैं, एंकर्स कहीं भी जाते हैं, तो कोशिश करते हैं ना कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। मैंने वहां का टर्न आउट जो है, टर्न आउट क्या था 2 बजे तक, मतलब 2 बजे के बाद जो है वो रश। दो ये चीज़ एक हमने देखी है आज, जो लोग रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि खवातीन वोटर्स बहुत ज्यादा बाहर आई हैं। आपने देखा ये लाहौर में? बिल्कुल ये चीज मैंने देखी। अच्छा, 2018 का जो इंतखाब था वो मैंने एज अ रिपोर्टर, एंकर फील्ड में कवर किया था, तो तब भी मुझे बड़ा डिफरेंस, लेकिन वहाँ तब मेल बहुत ज़्यादा थे और फीमेल का आंसर कम था। आज तो फीमेल्स की भी बहुत लंबी लाइंस थी, लेकिन जो तवक्को की जा रही थी ना कि इतना टर्न आउट होगा, वो नहीं नजर आया। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे चेंज थोड़ी मुज़म्मिल ज़रूर नजर आई कि 2018 के जो इंतखाबात थे उसमें मैं भी फील्ड में गई, मैंने देखा तब ख़वातीन थी लेकिन इतना मार्जिन, इतना टर्नओवर नहीं था। लेकिन और तब ये था कि मुझे फलां ने कहा नूली को वोट दो, फलां ने कहा पीटीआई को वोट दो, ये। लेकिन अब जो ख़वातीन बाहर निकली हैं उनमें शऊर है कि हमने किसको वोट देना है, नून को, किसी इंडिपेंडेंट को या पीपी को, किसको देना है। मैंने ये चीज़ बहुत वाज़ेह देखी अब ख़वातीन के अंदर, जो कि बहुत कम थी। बस इस बात के बाद आपने वोट कहाँ डाला ये जांचना मुश्किल नहीं है, जो आपने अभी बात की है। लेकिन नाज़रीन, आप हमारी स्क्रीन पर इस वक्त गैर सरकारी नतीजे, जैसे जैसे नतीजा आ रहा है हम अपने नाज़रीन को अपडेट करें, साथ ही तज्जियों का सिलसिला भी जारी है। अब इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मुजम्मिल, जिनको आप 8 बजे का प्रोग्राम करते हुए देखते हैं, हम सब उनसे ताबड़तोड़ सवाल भी कर रहे हैं ताकि आप तक कुछ हकाइक सामने रखे जाएं। लेकिन ये जो वक्त है, खासतौर पर जब नताइज आ रहे होते हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है अपने नाज़रीन तक नतीजा पहुंचाना। ये ऐसे नहीं होता कि आप रैंडम नंबर दे रहे हैं जी, इसका ये नंबर है, ये बड़ी पूरी टीम फील्ड में काम कर रही होती है। फील्ड के अलावा दुआ हमारे न्यूज रूम में एक प्रॉपर इलेक्शन सेल बनाया गया है जहां पर पूरी टीम बैठी है और तमाम तर इलाकों से वो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। और नाजरीन तक हमारी कोशिश है कि जैसे ही हमारे पास नताइज मौसूल हो, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज कहना यहाँ पर मैं नहीं भूलूंगा, वो अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे जब तक हमें सरकारी नताइज मौसूल नहीं होते, जो कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मेहनत हमारे न्यूज रूम की जो बैकबोन होता है, क्योंकि आप हमें स्क्रीन पर देखते हैं, हम नताइज का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत, बड़ी ह्यूज टीम होती है। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते थे किस तरह से न्यूज़, ये मनाजिर थे हमारे न्यूज़ रूम के, प्रॉपर एक इलेक्शन सेल और उसके अलावा पूरी न्यूज़ रूम की टीम इस वक्त नाज़रीन आपके लिए बैठी है। और ये दोबारा से मनाजिर आप देख सकते हैं कि पूरा न्यूज़ रूम इस वक्त जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। मुजम्मिल और एमन, ये मनाजिर हम नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं और हमारी टीम भी लगी है, टीम के साथ हमारी भी कोशिश है कि मुस्तकिल खबरें, सहाफती जिम्मेदारियां। चलें, इससे एक हौसला ये हुआ कि सिर्फ हम नहीं और भी लोग कोई काम कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है, बहुत थक गए हैं काम करके। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 6 बजे से पहले रिजल्ट अनाउंस ना करना, आप कवायद व ज़वाबित की कोई खिलाफ वर्जी नहीं करते, तो सहाफ़ती ज़िम्मेदारी बिल्कुल होती है। क्योंकि पुराने इलेक्शंस अगर हम देखें, 2013 में भी ये गिला था कि वक्त से पहले तकरीर करवा दी, टीवी पे क्यों ले आए, परसेप्शन क्यों बना दी, काउंटिंग रुक गई। तो ये काउंटिंग रुकने का ट्रेंड शुरू नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब एक रेस भी तो थी, पहले मैं तो उस पे बिल्कुल बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, बहुत सारे ऐसे नतीजे होते जो इबाहम पैदा कर देते थे और जो सपोर्टर और वोटर थे वो परेशान हो जाते थे कि हम तो किसी और को वोट दे के आए थे और यहाँ कुछ और नतीजा सामने आ रहा है। 2013 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरा दिल कर रहा है और नतीजे आए, हम अनाउंस करें। और मतलब आप जल्दी घर जाना चाह रही हैं, जैसे ही नतीजे आप जल्दी घर जाना चाह रही हैं इसलिए कह रही हैं। लेकिन 2013 में पीटीआई की तब भी यही शिकायत थी कि क्योंकि एक आपने परसेप्शन बिल्ड की, वोटिंग स्लो हो गई, तो मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी यही है कि जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं उसी तरह रिपोर्ट किए जाएं, क्योंकि ये परसेप्शन यही है कि ये 2% ही है, ये 1%, 2% ही है। ये आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये एक लार्जर मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, कंक्लूजन निकल आई है। तो वो आगे चल के सुबह तक या रात तक, जिस तरह इलेक्शन कमीशन का एम है,